Hello students, myself is RP Singh. Today I am going to start unit 2nd of class 11th. वो क्लास 9th. आज हम देखिए क्लास 9th का यूनिट 2nd स्टार्ट करने जा रहे हैं. यूनिट 2nd का जो वैसे देखिए अकॉर्डिंग टू द नोट्स, इंटरनल नोट्स हम आपको ऑलरेडी दे चुके हैं, लेकिन जो एक्सरसाइज है ना उसका सॉल्यूशन हम कर रहे हैं. यूनिट 2nd की जो एक्सरसाइज है एनसीईआरटी बुक की, उसका सॉल्यूशन देखिए. बहुत सारे क्वेश्चन उसके इंटरनल क्वेश्चन है जो अंदर पेजों में दिए हुए हैं, अंदर चैप्टर में दिए हुए हैं, और कुछ उसके बाद एक्सरसाइज में आएंगे. तो पहले देखिए जो इनसाइड क्वेश्चन है वो देखें. पेज नंबर 15 पर ये क्वेश्चन है पहला. देखिए, व्हाट इज मीन्ड बाय प्योर सब्सटेंस. वैसे उसमें बुक में थोड़ा सा मैंने करेक्शन किया है, इसमें प्योर वर्ड जोड़ लिया अपनी तरफ से. उसमें ओनली सब्सटेंस है. अगर हम ओनली सब्सटेंस की डेफिनेशन दें सपोज, तो ये पहले ऑलरेडी यूनिट 1 में भी हो चुका है. मैटर और सब्सटेंस बातें की है, ठीक है ना. तो फिर डेफिनेशन इस प्रकार से होगी. द ऑब्जेक्ट विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई द स्पेस इज कॉल्ड मैटर या सब्सटेंस. द ऑब्जेक्ट विच हैज मास और ऑक्यूपाई द स्पेस इज कॉल्ड मैटर कह लो या सब्सटेंस कह लो, नो एनी प्रॉब्लम. लेकिन मुझे ऐसा लगा कि इसमें शायद प्योर होना चाहिए, इसलिए मैंने इसमें प्योर वर्ड अपनी तरफ से जोड़ दिया है. अब देखिए क्या होगा, इसकी क्या होगी, क्वेश्चन क्या हो गया जी. व्हाट इज मीन्ड बाय ए प्योर सब्सटेंस. प्योर सब्सटेंस का मीनिंग क्या है. तो ए प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स. मतलब ऐसा सब्सटेंस जिसमें ओनली सिंगल टाइप, ओनली वन टाइप के पार्टिकल हों, वो प्योर सब्सटेंस कहलाता है. वन टाइप का मतलब क्या है. जैसे मान लीजिए हम वाटर की बात करें, अगर मान लीजिए सपोज वाटर की बात करें, ओके. और सपोज अगर आप एक बकेट में अगर एक बाल्टी में आप वाटर लेते हो, मान लीजिए बाल्टी में वाटर आपने भरा, और सारे के सारे पार्टिकल इसके जो है ना, सारे के सारे जो पार्टिकल हैं अंदर, ये ओनली वाटर है, वाटर के अलावा इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है ना. देन दैट विल बी प्योर सब्सटेंस. सेकंड एग्जांपल हो सकता है, मान लीजिए हम बात करें, सपोज बात करते हैं मान लीजिए कॉमन साल्ट की, यानी NaCl की. ओके, NaCl की बात करें अगर मान लीजिए, तो जितना भी हम NaCl लेते हैं, मान लीजिए 1 kg NaCl लिया आपने, या 2 kg NaCl लिया, 3 kg लिया, हाफ kg लिया, जितना भी लिया, तो उसमें सारे के सारे जो पार्टिकल है ना, वो NaCl के ही होने चाहिए. NaCl के अलावा अगर उसमें कोई और पार्टिकल अगर मिक्सअप हो जाता है तो फिर वो प्योर सब्सटेंस नहीं होगा, ठीक है ना. NaCl में सपोज अगर मान लीजिए आयोडीन मिक्स हो गई, ओके, देन दिस विल नॉट बी प्योर सब्सटेंस, दिस विल बी इम्प्योर, बिकॉज दिस इज मिक्सचर ऑफ NaCl एंड आयोडीन. ओके, ठीक है ना. तो प्योर सब्सटेंस को एलिमेंट और कंपाउंड में डिवाइड किया जाता है, ठीक है ना. तो वो डिवाइडेशन तो इसमें नहीं पूछा क्वेश्चन में. मैंने आपको प्योर सब्सटेंस की डेफिनेशन दे दी, लर्न करने की कोशिश करेंगे. ओके, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लिस्ट द पॉइंट्स डिफरेंसेस बिटवीन होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर. ये होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर की मैं डेफिनेशन ऑलरेडी दे चुका हूँ पिछली बार, प्रीवियस वीडियोज में, प्रीवियस नोट्स में. अब यहाँ हम इनको एक टेबुलेट करते हैं, मतलब एक टेबल के अंदर
हम इनको होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर में जो डिफरेंस है उसके कुछ पॉइंट्स नोट आउट करते हैं, ठीक है ना। देखिए कैसे, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, ये हमने पिछली बार एक्सप्लेन किया था कि होमोजीनियस मिक्सचर वो होता है जिसके सारे मिक्सचर के प्रॉपर्टी सेम होती हैं, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए एक मिक्सचर आपने लिया, ये इसमें कोई मिक्सचर भरा, सपोज आपने ये, ठीक है ना। अगर आप ऊपर से निकालें, बीच में से निकालें, नीचे से निकालें, अगर सबकी प्रॉपर्टी मान लीजिए सेम हो जाए तो इसको बोलेंगे होमोजीनियस। और मान लीजिए दूसरा कोई मिक्सचर है जिसमें ये भरा हुआ है मान लीजिए, और सेकंड टाइप का कोई भरा हुआ है, सपोज सेकंड भी भरा हुआ है इसमें मान लीजिए। अब आपने क्या किया, ऊपर से निकाला सपोज तो कुछ और निकला, यहाँ से निकाला कुछ और निकला, और यहाँ से निकाला आपने कुछ और निकला, ठीक है ना। अगर ऐसा होता है तो फिर ये होमोजीनियस ना होकर के ये हेट्रोजीनियस होगा। ओके, तो देखिए पॉइंट देखिए इनके डिफरेंस के। इट हैज यूनिफॉर्म कंपोजिशन, मतलब क्या है, होमोजीनियस का जो कंपोजिशन है ना पूरे का वो सेम होता है, सेम, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता। कंपोजिशन जो है ना सेम रहता है, चाहे जिससे चाहे ऊपर से निकालिए, चाहे बीच में से, चाहे कहीं से भी निकालिए, उसका कंपोजिशन सेम रहेगा। और इसमें इट डज नॉट हैव से यूनिफॉर्म कंपोजिशन, इसका कंपोजिशन सेम नहीं रहता है। ओके, इसके बाद नो विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन। अगर होमोजीनियस मिक्सचर आपने बनाया है, जैसे मान लीजिए आपने क्या किया, एक वेसल में सपोज आपने इसमें क्या किया, वाटर और शुगर, अगर मान लीजिए वाटर ले लिया आपने, ठीक है ना, और शुगर C12H22O11, अगर मान लीजिए इन दोनों का मिक्सचर आपने ले लिया जिसको आप शरबत बोलते हो, अगर इस शरबत को आपने इसमें भरा है तो आप देख सकते हो कि आप ऊपर से निकालना, चाहे बीच में से निकालना, चाहे नीचे से निकालना, वो उसका टेस्ट सेम होगा। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ से इसकी बाउंड्री डिवाइड हो जाए, या ऊपर वाला तो ज्यादा मीठा होगा, नीचे वाला कम मीठा होगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। इसीलिए इसको बोलेंगे होमोजीनियस, इसमें बाउंड्री सेपरेट नहीं होगी। लेकिन अगर मान लीजिए हेट्रोजीनियस है, सपोज हेट्रोजीनियस में मान लीजिए आपने क्या किया, वाटर लिया और सपोज आपने कैल्शियम कार्बोनेट, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट भर लिया, जो खड़िया बोलते हैं ना, ये वाटर भरा हुआ है मान लीजिए H2O, और कैल्शियम कार्बोनेट जिसे खड़िया बोलते हैं, ये भर लिया, इन दोनों को मिक्स किया। मिक्स करेंगे तो थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि खड़िया खड़िया जो है ना कैल्शियम कार्बोनेट, वो नीचे नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, सेटल डाउन हो जाएगा, नीचे नीचे एक बाउंड्री टाइप की बन जाएगी। ऊपर आप देखेंगे तो वाटर ज्यादा होगा, कैल्शियम कार्बोनेट कम होगा, और नीचे देखोगे तो कैल्शियम कार्बोनेट ज्यादा होगा, वाटर कम होगा। ओके, तो इसमें बाउंड्री बन जाएगी, इसलिए इसको बोलेंगे हेट्रोजीनियस। और नेक्स्ट, दे कंसिस्ट ऑफ ओनली वन फेस, मतलब जो होमोजीनियस होता है उसमें ओनली वन फेस होता है, कहने का मतलब उसकी बाउंड्री नजर नहीं आती। और इसका एग्जाम्पल हो सकता है शुगर प्लस वाटर, यानी शुगर सॉल्यूशन। और दे कंसिस्ट, हेट्रोजीनियस में दे कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन फेस, इसमें मोर देन वन फेस होती है। या शुगर और सैंड, अगर शुगर को और सैंड को मिला लें, चीनी को और बालू को मिला लें, तो आप देखेंगे कि पूरा जो मिक्सचर होगा वो सेम नहीं होगा, ठीक है ना, उसमें मोर देन वन फेज हो जाएगी, इसलिए इसको बोलेंगे हेट्रोजीनियस। ओके, अब देखिए हम पेज नंबर 18 पर आते हैं। 18 पेज का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना। डिफरेंशिएट बिटवीन होमोजीनियस एंड, ये तो अभी हो ही गया, एक सेकंड, मिक्सचर्स, ये क्वेश्चन इसमें देखिए रिपीट हो गया है, देखना उसमें। और ये फर्स्ट जो क्वेश्चन है ना वो रिपीट है, डिफरेंशिएट बिटवीन होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर विद एग्जांपल्स, तो ये हो ही गया, ऊपर समझा दिया मैंने आपको, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 2।
How are solution and suspension different from each other? सॉल्व, सॉल्यूशन और सस्पेंशन, ये तीनों एक दूसरे से कैसे अलग होते हैं? तो देखिए, हमने एक टेबल बनाई, पहले में दिया है सॉल्व। सॉल्व का दूसरा नाम होता है कॉलॉइड, ध्यान रखिएगा। सॉल्व का दूसरा नाम होता है, सेकंड नेम होता है कॉलॉइड। ओके, कॉलॉइड। तो कॉलॉइड में, सॉल्यूशन में और सस्पेंशन में क्या अंतर है? साइज ए सॉल्यूट पार्टिकल्स बिटवीन 1 mm एंड 100 mm। जो कॉलॉइड है ना, इसके पार्टिकल का साइज होता है 1 mm टू 100 mm। nm जानते हो? nm, 1 nm, इसको नैनोमीटर बोलते हैं। ये 10⁻⁻9 मीटर के इक्वल होता है। अगर इसका हम उल्टा लिखेंगे तो 1 मीटर इक्वल टू हो जाएगा 10⁻9 nm, नैनोमीटर। तो इसके जो सॉल्यूट होते हैं ना, सॉल्यूट जानते होगे आप, पहले पढ़ चुके होगे कि जब सॉल्यूशन तैयार करते हैं ना, तो सॉल्यूशन तैयार करते समय जो कंपोनेंट सॉल्यूशन में कम मात्रा में होता है उसे सॉल्यूट बोलते हैं, और जो कंपोनेंट अधिक मात्रा में होता है, ज्यादा क्वांटिटी होती है जिसकी, उसे सॉल्वेंट बोलते हैं। ध्यान रखिएगा। तो देखिए, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन, ठीक है ना। सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिलाओगे तो सॉल्यूशन बनेगा। सॉल्यूट की जो क्वांटिटी होगी वो लेस होगी, मतलब थोड़ा होगा ये, और इसकी जो सॉल्वेंट की क्वांटिटी होगी वो मोर होगी। जैसे मान लीजिए आप 100 ml वाटर में, सपोज आपने 100 ml वाटर ले लिया, ठीक है ना, और इसमें 10 ग्राम आपने शुगर घोल दी, शुगर, तो फिर क्या होगा? जो शुगर है ना वो सॉल्यूट होगी, और वाटर क्या होगा? वो होगा सॉल्वेंट। ओके, क्योंकि वाटर आपने ज्यादा लिया है, ठीक है ना। तो इसके जो पार्टिकल होंगे उनका साइज होगा 1 nm टू 100 nm, और सॉल्यूशन के पार्टिकल का साइज होगा लेस देन 1 nm, यानी 1 नैनोमीटर से भी कम, यानी छोटा, ठीक है ना। और सस्पेंशन का होगा 100 nm से बड़ा। ओके, सॉल यानी कॉलॉइड का होगा 1 नैनोमीटर से 100 nm के बीच, और सॉल्यूशन का होगा 1 nm से छोटा, और सस्पेंशन का होगा 100 nm से बड़ा। ओके, तो बीच में कौन हो गया? बीच में हो गया कॉलॉइड, बीच में कॉलॉइड हो गया, ध्यान रखिएगा। सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूट है उसका पार्टिकल का साइज सबसे छोटा है, उससे बड़ा कॉलॉइड का, और उससे बड़ा सस्पेंशन का। नेक्स्ट आता है इट इज स्टेबल। जो कॉलॉइड होते हैं ना, सॉल्व, वो स्टेबल होते हैं। स्टेबल मीन्स होता है कि उसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट होते हैं, वो कभी भी अलग अलग नहीं होते, कभी भी वो सेपरेट नहीं होते, वो मिक्स है तो मिक्स ही रहते हैं। और इट डज नॉट स्कैटर, एक मिनट, स्टेबल, और सॉल्यूशन भी स्टेबल होते हैं, और सस्पेंशन जो है ना अनस्टेबल होते हैं। अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था सॉल्यूशन का, वो सस्पेंशन का, कि जो सस्पेंशन होता है ना, अगर मान लीजिए इसमें वाटर में आपने, सपोज आपने कैल्शियम कार्बोनेट इसमें घोल रखी है, मान लीजिए, तो कैल्शियम कार्बोनेट क्या होगी, धीमे धीमे करके नीचे सेटल्ड हो जाएगी, ठीक है ना। ये नीचे बैठ जाएगी कैल्शियम कार्बोनेट, और ऊपर ऊपर रह जाएगा वाटर, तो इसको बोलेंगे सस्पेंशन। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट के जो पार्टिकल होते हैं उनका जो साइज है ना वो बड़ा होता है, ये अनस्टेबल होते हैं, नीचे बैठ जाते हैं, ठीक है ना। इसके बाद इट स्कैटर्स ए बीम ऑफ लाइट। जो कॉलॉइड होते हैं, इनमें से अगर लाइट को गुजारा जाए, लाइट को पास आउट किया जाए, तो ये लाइट की बीम को स्कैटर कर देते हैं, यानी उसको मोड़ देते हैं, बिखेर देते हैं। और इट डज नॉट स्कैटर लाइट, ये अगर सॉल्यूशन में से लाइट को पास करें तो लाइट सीधी पास हो जाती है, क्योंकि इसके पार्टिकल का आकार बहुत छोटा होता है साइज, तो ये लाइट को बेंड नहीं कर पाते हैं, और इट स्कैटर्स ए बीम ऑफ लाइट
सस्पेंशन का तो आकार बहुत ही बड़ा होता है, तो ये भी स्कैटर कर देते हैं, ठीक है ना। स्कैटर भी समझ लेना, ये जो लाइट का अपने रास्ते से मुड़ जाना और विभिन्न भागों में मतलब बिखर जाना, इधर उधर मुड़ जाना। और नेक्स्ट आता है 4th नंबर, सॉल्यूट पार्टिकल्स पास थ्रू फिल्टर पेपर। जो कॉलॉइड है ना, उनके जो पार्टिकल हैं वो फिल्टर पेपर से पार निकल जाते हैं और सॉल्यूशन के भी पार निकल जाते हैं, लेकिन सस्पेंशन के जो है ना पार नहीं निकलते। फिल्टर पेपर से अगर इसको छानेंगे हम, ठीक है ना, तो इसके पार्टिकल पार नहीं निकलेंगे, कॉलॉइड के पार निकल जाएंगे, ओके, और सॉल्यूशन के पार निकल जाएंगे, लेकिन सस्पेंशन के पार नहीं निकलेंगे। अब आज का देखिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखिए, टू मेक ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन 36 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड इज डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है ना, एट 293 केल्विन, फाइंड इट्स कंसंट्रेशन एट दिस टेम्परेचर। क्या करेंगे, देखिए, सबसे पहले देखिए सॉल्यूट क्या है, तो मास ऑफ सॉल्यूट, देखिए मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट कितना है इसमें, 36 ग्राम, ओके, 36 ग्राम मास ऑफ सॉल्यूट है। और इसके बाद आपने क्या लिया, सॉल्वेंट कितना लिया, मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट ये कितना, 100 ग्राम। तो टोटल मास कितना हो गया, इन दोनों को मिलाया सॉल्यूशन बनेगा, तो टोटल मास ऑफ सॉल्वेंट सॉल्यूशन कितना हो गया, जोड़ दीजिए, इनको ऐड कर लीजिए, इन दोनों को ऐड कीजिए तो आ जाएगा 136 ग्राम। इस 136 ग्राम में सॉल्यूट कितना है, 36 ग्राम, तो इसका कंसंट्रेशन निकालेंगे। देखिए हम, कंसंट्रेशन का ये फॉर्मूला है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, 36 ग्राम, और मास ऑफ सॉल्यूशन है 136 ग्राम। तो 36 ग्राम में आपने 136 का डिवाइड लगाया और 100 का कर दिया मल्टीप्लाई। 100 का मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर परसेंट में निकल के आ जाएगा, ओके। तो 136 का 36 में डिवाइड दोगे, 100 का मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर निकल के आ जाएगा 26.47%, ओके। तो ये हमने इतने क्वेश्चन आज कर दिए हैं इस वीडियो में। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो मैसेज करके कंसल्ट कर लें, और उसके बाद आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मिलेगा। थैंक्स फॉर यू।